बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपनी सीवी भेजी और ये कहा कि हमें सीवी रिव्यू करके दें और उसके बाद हमें बताएं कि इसमें कौन सी जो है गलतियां हैं तो वो हम ठीक करें। देखिए, पहले मैं एक चीज़ बताती जाऊं। मैंने हमेशा सीवी पे आपको बहुत ज़्यादा यानी बहुत बार कहा है सीवी अच्छी होनी चाहिए, सीवी अच्छी होनी चाहिए। उसका मकसद क्या है? आपका जो स्कॉलरशिप है उसमें मेन किरदार आपकी सीवी अदा करती है। अगर तो आपकी सीवी अच्छी है तो समझें आपके स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस ज़्यादा हैं। सीवी तो आप बना लेते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस भी डाली, आपने सीवीज़ बना भी ली, लेकिन उनमें जो बहुत सारी आप गलतियां करते हैं मैंने वो रिव्यू करते वक्त यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो बताऊं कि क्या गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी। तो अभी जो है मैं आपको वो साथ साथ बता रही हूँ और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। हाँ, बहुत सारी जब मैंने सीरीज़ देखी उनमें सबसे बड़ी मिस्टेक्स मैं आपको बताऊं तो जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखे थे, आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो या तो ग्रामर, स्पेलिंग, फॉर्मेटिंग और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन की होती हैं। इसी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो नज़रअंदाज होते हैं। मतलब उनका बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा होता है, लेकिन वो इसी वजह से नज़रअंदाज होते हैं। उसकी वजह क्या होती है अब मैं आपको बताती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल सीवी जो होती है ना, वो सिर्फ आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस को जाहिर नहीं करती, बल्कि आपकी जो अटेंशन टू डिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होती हैं उनको और प्रोफेशनल अप्रोच को भी नुमायां करती है। इसीलिए सीवी तैयार करते वक्त दुरुस्त मालूमात, मेयारी ज़बान और साफ़ सुथरी फॉर्मेटिंग को तरजीह देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट समझ भी आ रहा होगा और मैं बार बार बता भी रही हूँ। अब आते हैं पॉइंट पे, स्पेलिंग और ग्रामर। सबसे पहले मैं बताऊं तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे थे। देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारी सीरीज देखी तो उन्होंने इनमें सब्जेक्ट टाइटल, डिग्री नेम्स या जो उनके इंस्टीट्यूशन के नेम होते हैं उनको लिखते वक्त बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। बज़ाहिर ये गलतियां छोटी लगती हैं ना, लेकिन कमेटी सिलेक्शन और जो होती है ना, जो कमेटी सिलेक्शंस होती है वो उन कैंडिडेट की संजीदगी और प्रोफेशनलिज्म को देखती है। वो इससे अंदाज़ा लगाती है कि इस तरह के गैर ज़रूरी सिंबल्स या अजाफी प्रोनाउंसिएशन या गैर रस्मी जुमले आपकी सीवी में मनफी तासर पैदा करते हैं। सीवी में जो है आप सादा और जो है साफ़ सुथरी और वाज़े लैंग्वेज का इंतखाब करें जो आपकी रिसर्च और लर्निंग के जज्बे को मौसर अंदाज में पेश करें। देखें, जब आपकी सिलेक्शन होती है ना तो वहाँ पे एक कमेटी बैठती होती है जो आपके सीवी को देखकर ये फैसला करते हैं कि आप किस तरह के कैंडिडेट हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि आपकी पब्लिकेशन हो, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हों, ये वो नहीं, सिर्फ जो आपकी चीज़ों की फॉर्मेटिंग है वो बहुत मैटर करती है। इसीलिए मैं बार बार सीवी कर रही हूँ क्योंकि सीवी ही वो वाहिद चीज़ है। अच्छा, दूसरा आते हैं तो फॉर्मेटिंग और रीडेबिलिटी जो मैंने लिखी। एक अच्छी सीवी कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जिसे रिव्यूअर आसानी से पढ़ और समझ सके, यानी एक नज़र में देखे। जब मुझे सीवी आती है मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ तो मैं खुद समझ में कि ये क्या लिखा है इस बच्चे ने, CGPA का मेंशन है, फिर इसने फाइनल ग्रेड, फिर लेवल, फिर ये इतनी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही होती। तो ऐसा नहीं करना, यानी कि जैसे कि हेडिंग और वाजे और कंसिस्ट होनी चाहिए। मसलन आपका एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग स्किल्स हैं और रेफरेंस, लिस्ट ऑफ रेफरेंस हो गई, टेबल की अलाइनमेंट, सब कुछ यकसा होनी चाहिए। और गैर ज़रूरी स्पेसेस से गुरेज करें और कोशिश करें कि सीवी 1 या 2 सफ़ात पे मुकम्मल, बल्कि नहीं एक नहीं, मैं सॉरी आप 2 से 3 सफ़ात में मुकम्मल करें ताकि रिव्यूअर कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें देख सके। इतनी लंबी चौड़ी सीवी भी नहीं हो, लेकिन ये भी नहीं हो कि आपके पास लिखने को कुछ ना हो और आप जो है ना डिटेल में लफ्ज़ लिखते जाए। नहीं, चीज़ें आप कंसाइज करके 2 पेजेस पे पूरी करें और तीसरा पेज जो है 2.5 पेज यानी हो जाएंगे, क्योंकि ताकि आप ये भी तो दिखे कि सीवी में कुछ है तो सही। अच्छा, अब मैंने थर्ड पॉइंट लिखा था कि एक्यूरेसी और रेलेवेंस की, जो कंटेंट की जो रेलेवेंस और एक्यूरेसी है वो बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ वही मालूमात शेयर करें जो स्कॉलरशिप, रिसर्च प्रोग्राम या हायर स्टडीज़ एप्लीकेशन के लिए अहम हों। तो गैर ज़रूरी जैसे हॉबीज़ हो गई, अब जेनरिक स्किल्स हो गई, मैंने हमेशा मना किया और उसकी लंबी लंबी फहरिस्त लिखी हुई आती हैं आपकी। अपनी अचीवमेंट को नंबर्स के साथ हाईलाइट करें। मसलन
جیسے کہ ابھی میں بتاؤں تو اسٹوڈنٹ 50 کو پڑھایا یا 5 ٹیچرز کی ٹیم تھی اس کو لیڈ کیا یا ٹریننگ اور سرٹیفکیشن میں ہوتا ہے وہ ایک بچے نے میں نے اس کو شاید بتایا بھی تھا اس نے نیچے لمبی لمبی لائنیں لکھی ہوئی تھی یہ نہیں لکھنا یہ چیزیں غلط ہیں یعنی آپ کہیں میں جی اچھی لیڈرشپ رکھتا ہوں یا میں اچھا مینجمنٹ کر سکتا ہوں یہ چیزیں نہیں لکھنی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو آپ کے سرٹیفکیٹ ہوں ان کو بھی مختصر اور مؤثر انداز میں لکھیں تاکہ سی وی پروفیشنل نظر آئے ٹھیک ہے سوری ایک اور ہے فائنل ریویو اور جو پروف ریڈنگ اور فائنل ریویو اب جو سی وی کی سپیلنگز ہوتی ہیں مکمل ہونے کے بعد اسے بار بار چیک کریں اور اس کی جو سی وی ہم لکھتے ہیں اس کو سی وی کیپیٹل میں لکھیں ٹھیک ہے اور کسی گرامر ٹولز اور چیک ریویور سے بھی اس کو ایک بار جو ہے چیک کریں پروفیشنل یا مینٹور جو کہ قابل اعتماد کوئی بندہ ہو اس سے ایک بار اپنی سی وی کو ریویو کروائیں دیکھیں یہ ہیں تو چھوٹی چھوٹی کوششیں ٹھیک ہے لیکن آپ کی پروفیشنل اور ہائی کوالٹی کی جو آپ کی پروفیشنلزم ہو گئی اور آپ کی جو ہائی کوالٹی اسٹڈی ہو گئی اس کو سلیکشنیبل کے قابل بناتی ہیں جس سے اسکالرشپ ریڈی ہونے کے اور آپ کو اسکالرشپ ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں آپ دیکھیں تو میرے پاس کوئی بہت ساری سیریز آتی ہیں ڈیلی کی نا لیکن جب میں ان کو ریویو کرتی ہوں تو مجھے پھر سمجھ آتی ہے کہ بچے جو ہیں ابھی ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی میں نے اسی لیے کوئی 3 سے 4 ویڈیو صرف سی وی کے حوالے سے بنائی ہیں دیکھیں میں یہ آپ کو بار بار کیوں کہہ رہی ہوں کہ آپ سی وی اچھی بنائیں اس کا مقصد یہ ہے آپ کے اسکالرشپ کے ون کرنے کے چانسز آپ کی سی وی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی جو وہ سی وی ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن وہی بات ہے ایک نظر وہ دیکھیں گے اور دیکھتے ہی ان کو لگے گا کہ اس بچے میں کچھ ہے اس کو ایک بار پھر سے ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی سی وی کو غور سے پڑھتے ہیں اور پھر آپ کے سلیکشن کے چانسز بڑھتے ہیں کیونکہ کمپٹیشن بہت ہائی ہے اور میری ڈیلی کی ولاگنگ بھی ضرور دیکھا کریں آج کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی خیر اس کے لیے اگر کوئی کویسچن رہ گیا ہو تو مجھے مزید کمنٹ میں بتائیں اور انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے تب تک اپنا خیال رکھیے اور اللہ حافظ